जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीरदास जी के साईं के बारे में बताने वाले। साईं परम सत्य ब्रह्म कुछ भी नाम दें, माँ जगदम्बा, राम कृष्ण कुछ भी नाम दें, हम उनके बारे में कुछ दोहों को अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि कबीरदास जी उनके बारे में क्या समझाने का प्रयास करते हैं। जो है जाका भावता, जब तब मिली है आय, तन मनता को सौंपिए, जो कबहु न छाड़ी जाए। कबीरा जो कबहु न छाड़ी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में, संसार में हमें न जाने कितने तरह के व्यक्ति, इंसान मिलते हैं। सबसे हमारा अलग अलग रिश्ता होता है। किसी के साथ देह का, किसी के साथ भाव का, किसी के साथ व्यवहार का, सभी के साथ अलग अलग तरह का रिश्ता होता है। जो जिसके मन को भाता है वो समय निकालकर उससे वैसा ही रिश्ता निभाता है, वैसे ही संबंध वो उनके साथ निभाते हैं। लेकिन वो सदा रहने वाले नहीं होते। कब हमारी किससे निभनी बंद हो जाए, कब हमारी किससे खटपट हो जाए, कहाँ हमारे संबंध खराब हो जाएं, इसका हमें कोई पता नहीं चलता। तो ये रिश्ते दिखावे के हुए, हमें ये दिखावे के रिश्ते, दिखावे के बंधन किसी से भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये अंत तक नहीं चल पाते। जब तक हम दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं, जो वो सुनना चाहते हैं वो बोल रहे हैं, जो वो करवाना चाहते हैं हम वो कर रहे हैं, तो हमारा रिश्ता चलता रहेगा। और जब हम अपनी कहीं चलानी चाहें या उनके हिसाब से ना चलें तो वहीं रिश्ते टूटने लग जाते हैं। तो अपने मन का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता साईं से, उस परम से, उस शक्ति से ही रखना चाहिए, जो हमें कभी धोखा नहीं देती, कभी हमें वो छोड़ती नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते हमारा रिश्ता आत्मिक हो। उस परम के साथ हम आत्मिक रूप से जुड़ें और उसको ही सब कुछ माने, बाकी सब कुछ मिथ्या माने। अपना अहंकार त्याग कर हम उस परम से प्रेम करें। ऐसा जब हम कर पाते हैं, ऐसा हम जब कर पाएंगे जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, जब हम ये समझ जाएंगे कि हम हैं कौन, हमारी हकीकत क्या है, हमें क्यों परम को ही अपना सब कुछ मानना चाहिए, तभी हम उससे सच्चा प्रेम कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपने श्रेष्ठ गुरु, जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, इनके साथ सत्संग करना चाहिए, समय बिताना चाहिए। तो हमें अपने बारे में जानकारी हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो हम बहुत अच्छे से आनंदित होकर अपना जीवन जी पाएंगे। जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता, सोता ही के पास। कबीरा सोता ही के पास। कबीरदास जी एक ही बात को हमसे अलग अलग दोहों के रूप में, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। इस दोहे में भी वो कहते हैं कि जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, हमें अपने बारे में पता चल जाता है कि हम कौन हैं, अपने अहम के बारे में हम जान जाते हैं और अहम आत्मा से प्रेम करने लग जाता है। जब पता चल जाता है कि अहम को आत्मा से ही प्रेम है, उसे आत्मा से ही प्रेम करना है, अहम अपूर्ण है, उसको पूर्ण होना है आत्मा से मिलकर। तो जब हमें ये पता चल जाता है तो हमें वो दिखे भी ये ज़रूरी नहीं है, हमारा प्रेमी हमारे पास ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है, वो हमसे कितनी भी दूर रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रेम सच्चा है, आत्मिक है, तो वो हमेशा हमें पास ही महसूस होगा। जैसे कमलिनी जल में रहती है, वो
चंदा के उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश से खिलती है। चंदा दूर आकाश में रहता है, लेकिन कमलिनी के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्रेमी बहुत दूर रहता है। सच्चे आत्मिक प्रेमियों के बीच दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार हमें उस परम से, साईं से ही प्रेम करना चाहिए और किसी से भी नहीं, चाहे वो हमें पास में महसूस हो या ना हो, वो हमसे कितनी ही दूर हो, लेकिन हमारा प्रेमी वही है। हमें उसका प्रेमी बनना है और हम उसका प्रेमी बनेंगे तो वो अपने आप ही हमसे प्रेम करने लग जाएंगे। हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है तो हमारा प्रेमी हमको अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मति खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए कबीरा, आवन होए न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हर पल, हर आती श्वास के साथ प्रभु का, परम का, सत्य ब्रह्म का ही स्मरण करना चाहिए। अर्थात हम कोई भी कार्य करें, समर्पण परम को ही हो। हमें व्यर्थ की, बेकार की कामनाओं में, बंधनों में फंसकर, छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागकर उन्हें पकड़ने की कोशिश में समय को, जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पता नहीं होता किसके पास कितना समय है। जब हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु तो उसी दिन तय हो जाती है कि कब आनी है। समय तो निकल ही जाएगा, हम चाहे कुछ भी कार्य करें। तो सबसे ऊंचा कार्य प्रभु से, परम से प्रेम है। बस उस ब्रह्म से, सत्य से प्रेम कर लो तो बाकी तो सब अपने आप हो जाता है। जो कुछ है वो हमारा साईं है। अपनी एक एक आती जाती सांस को प्रभु के प्रेम को पाने के लिए समर्पित कर देना चाहिए। पता नहीं हमारे पास कितनी सांसें हैं, तो इन्हें इस शरीर की सेवा करने में, छोटे छोटे काम करने में ही नहीं लगाना चाहिए। कुछ भी काम करें बस प्रभु को समर्पित करके करें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो एक तो हमारा कोई भी काम गलत नहीं होगा। प्रभु को समर्पित करके कर रहे हैं तो उस काम में ईमानदारी होगी, और काम में ईमानदारी होगी तो हमारा काम गलत होगा ही नहीं। तो प्रभु हमारे काम को, हमें, हमारे प्रेम को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। जो कोई सुमिरन अंग को पाठ करे मन लाए, भक्ति ज्ञान मन उपजै, कहे कबीर समझाए कबीरा, कहे कबीर समझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उस चीज़ को याद नहीं रखना चाहिए, उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए जो मिट्टी ही हो जानी है, मिट ही जाना है जिसको। उनसे मोह, उनसे लगाव नहीं रखना चाहिए। किसी भी ऊंचे श्रेष्ठ गुरु की संगति से आत्मज्ञान लेना चाहिए। ये ज्ञान लेना चाहिए कि हम कौन हैं, हम दुनिया में किस उद्देश्य से जन्मे हैं। और फिर जब हमें उद्देश्य का पता चल जाए तो हमें उस परम के प्रति, सत्य के प्रति भक्ति अपनी रखनी चाहिए, और उसकी भक्ति करते हुए हमें अपने कार्य करने चाहिए, और अपने पूरे शरीर को, तन मन को उस परम के प्रेम में ही लगा देना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें परम अवश्य मिलेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें महसूस होगा कि भाई हमने क्यों जन्म लिया, क्या करने के लिए हम आए थे, और वो हमें जब होता दिखेगा तो हमें असीम शांति का अनुभव होगा। बंदगी कबीर साहब की।